मार के काम करवा रहे पुलिस वाले भैया। हमारी दवाई तक को पैसा नहीं, मैं कहाँ से लगेगा दवाई इलाज करवाऊंगी अपने से। ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि देश में बहुत विकास हुआ, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं, हम अच्छे दिन आ चुके हैं। बताओ अकेले हम नहीं काम करेंगे तो उनको कौन नहीं खिलाएगा? मोदी जी योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कुछ नहीं कर रहे, वो तो और मार करवा रहे, मोदी जोगी सब मार करवा रहे, उन्हीं की सड़क से हो रहा है। नहीं उनकी हिम्मत नहीं, पुलिस वालों की लेडीज को हाथ चलाते हैं। जबकि महंगाई कितनी बड़ी, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं भैया। गैस महंगी हो गई है, हर चीज महंगी है, क्या क्या महंगाई बताओ। गैस तो 4 रुपया 400 रुपया लीटर गैस मिल रही है, नहीं जला पा रही हूँ, चूल्हे पर बना रही हूँ। और ये चूल्हे पे ही खाना बनता है? चूल्हे पे बनता है, गैस भी बहुत इतनी आपको पता ही है, ये चूल्हे वूल्हे पे खाना बना के गुजर ये लकड़ियाँ गठरी है, आप देखिए लकड़ियों गठरी है और चूल्हे पे ही खाना बनता है। 350 रुपए किलो गैस मिल रही है। 300-400 रुपए गैस मिल रही है। गैस लेकिन दिल्ली में चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है, लकड़ियाँ बिननी पड़ रही है, कैसे दिन आ गए? हर जगह पॉसिबल नहीं है ना खाना पीना चूल्हे से बनाना, तो कैसे क्या करेंगे? वैसे थोड़ी नहीं होता, पीएसी बुला के सीधी लाठी बरसा दो। हैं? पुलिस को हक है भाई महिलाओं पे लाठी उठाना? बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, 2 बार उन्होंने 3-4 बार फायरिंग की, गोलीबारी भी की है, उन्होंने गोलीबारी की है, मार मार के और बुरा हाल बना रहे हैं। अब 2 दिन बैठ जाएंगे तो मुझे कौन कमा के खिलाएगा बताओ पहले भैया। दवाई के पैसे नहीं, मैं किससे पड़ोसी हूँ तो दवाई के पैसे मांगूंगी जाके। जब से ये सरकार आई, जब से गरीब आदमी का मरण हो गया है, जब से गरीब आदमी का मरण हो गया। जो मजदूर वर्ग मांग कर रहा है, पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। हाँ ये गलत है, सही है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस कमरे का किराया 2500 से 3500 हो गया, लेकिन आज भी ये 2000 में कर रही हैं और 5 साल पहले भी 2000 में कर रही हैं। 15 साल थी पहले मेरे 7000 8000 थी, 15 साल बाद आज कितनी है? आज है 9000 रुपए 10,000। तनख्वाह बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा सर, महंगाई तो चरम पर है ही है। हर 6 महीने मकान वाले किराया बढ़ जाता है और सैलरी बढ़ती नहीं है। सैलरी के लिए को तो बस वही 100-200 रुपया बढ़ाता है। वो भी पहले वाली सरकार सही थी, उसमें मिलता तो था। और तो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। हम लोग तो मार मार के और बुरा हाल बना रहे हैं। मोदी चाचा आप सरकार हट जाइए, हमारा पब्लिक पर छोड़ दीजिए। क्यों पुलिस हमारा सबको पिटाई की है? आप जल्दी हट जाइए, सीट खाली करिए। जिन्हें लगता है कि देश बहुत विकास कर चुका है, सब कुछ गुलाबी गुलाबी है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में लोग बेहद खुश हैं, तो आज आपको एक हम तस्वीर दिखाते हैं। आप मेरे पीछे ये जो 6x6 का कमरा देख रहे हैं, हमारे साथ एक अम्मा है जो घरेलू सहायिका यानी मेड का काम करती हैं। अभी ये प्रदर्शन कर रही थी अपने मांग को लेकर कि हमारी तनख्वाह को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ताकि महंगाई बढ़ गई है और हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इन्हें पुलिस ने लाठियां मारी, इतनी लाठियां मारी कि चलने में इन्हें अब दिक्कत हो रही। उसके बाद भी इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगी तो इनका परिवार नहीं चल पाएगा। ये अपने घर में अकेले काम करने वाली हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी। क्या करती हैं आप? भैया मुझे यही सोसाइटी में काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन का। कितना कमा लेती है? वही 7,000 8,000, इससे ऊपर नहीं कमाती हूँ। बाकी कमरा किराया है, खाना है, हरी इस कमरे का बीमारी है। किराया कितना है? 3500 किराया, बिजली बिल अलग से, वही 4,000 बैठ जाते हैं। आप एक बार देखिए, मतलब कमरा शुरू होने से पहले ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन इसका किराया 3500 है, बिजली बिल अलग से है, और आप अकेले कमाने वाली हूँ। मेरे कोई नहीं है जो मेरे को एक रोटी दे दे, मैं तसल्ली से बैठ के खा लूँ। अब चोट लगी मेरे पैर में, लिंगड़ा लिंगड़ा के काम करने जाऊँगी। इतनी लाठी मारी है इसमें जो मेरे से चला नहीं जा रहा। लाठी मारा आपको? इस पुलिस वालों ने मारा, लेडीज पुलिस नहीं, जेंट्स पुलिस थी, सबको लाठियों से झोड़ा। जब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो तुम उसको देखो, उसको बचाओ। तुम किस बात के तुम पुलिस वाले हो? किस बात के पुलिस वाले हो जब तुम पब्लिक सब की कुछ सरकार के आदेश पे हो रहा है और पुलिस लाठियां मार रही है। लाठियां मार क्या रही है। कहेंगी सरकार के लिए? सरकार कुछ भी कितना सरकार गलत नहीं, कर रही कुछ सरकार कुछ भी नहीं हमारे साथ कर रही है। वो गरीब आदमी संग सरकार भी हाथ मार रही है, सरकार भी इसमें हाथ मार रही है हमारे सबके साथ में। यहाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं सरकार कर रही है। कितने सालों से आप मेड का काम कर रही हैं? मेरे को भी 5 साल है काम करते हो।
5 साल पहले आपका तनख्वाह कितना था? बस जितना है उतनी थी, इससे ऊपर बढ़ी नहीं और घटाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ती नहीं है। और इस कमरे का किराया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हाँ, इसी का बढ़ रहा, 2500 था 3500 हो गया। मतलब इस कमरे का किराया 2500 से 3500 हो गया, लेकिन आज भी ये 2000 में कर रही हैं और 5 साल पहले भी 2000 में कर रही हैं। जबकि महंगाई कितनी बड़ी, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं? भैया गैस महंगी हो गई है, हर चीज़ का महंगी है, क्या क्या महंगाई बताऊँ। गैस तो 4 रुपया 400 रुपया लीटर गैस मिल रही है, नहीं जला पा रही हूँ, चूल्हे पर बना रही हूँ कि अकेले कमाती। बच्चे होते तो भी किसको कहाँ से लाती, 3 लोग हैं खाने वाले, किसकी किसकी कमाई ना हो बताओ, पहले कौन देगा कमा के हमें। अभी तो पैर में चोट लगी है, कौन मुझे जब कमा आप के बीमार पड़ जाती हैं तो आप कैसे कमाती? कुछ कर पड़ी रहती हूँ, पड़ोसी बेचारे दे देते हैं खाना खाने को तो मैं खा लेती हूँ, नहीं पड़ी रहती अपने घर में। जो है नहीं कोई इधर उधर करने वाला तो कौन करेगा। मतलब कमाएंगी तो खाएंगी, नहीं तो भूखे रहेंगे। भूखे रहेंगे, कोई नहीं करने वाला है। और ये प्रोटेस्ट कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और सिर्फ ये अनीता की कहानी नहीं है, इनके जैसे तमाम महिलाएं जो थीं इस ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के सामने प्रदर्शन कर रही थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। महंगाई बढ़ गई है, गैस महंगा है, सब्जियां महंगी हो गई हैं और हमारा जो खर्चा है वो नहीं चल पा रहा। सरकार कह रही है कि गरीबों के अच्छे दिन आ गए, आए हैं। नहीं अच्छे दिन आए और बुरे दिन आ रहे हैं भैया, लाठियों से मारे जा रहे हैं। क्या एक अच्छे दिन आए? मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कुछ नहीं कर रहे, वो तो और मार करवा रहे हैं। मोदी योगी सब मार करवा रहे हैं, उन्हीं के सड़क से वो हो रहा है। नहीं उनकी हिम्मत नहीं, पुलिस वालों की लेडीज पे हाथ चलाते, करवाए तो वही सब कुछ रहे हैं। वोट मांगना होता तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नहीं तो तुम्हारे लिए वो महल बनवा दूंगी, तुम्हारा ये कर दूंगी, फिर बाद में कुछ नहीं करवाते हैं। वोट के लिए एक जो तनख्वाह मिलती है, क्या नाम है, पैसा मिलता है उसको भी नहीं देते हैं। किसी रोटी तनख्वाह किसी को होती वो भी नहीं देते हैं। किसी का हक का लड़ते हैं वो भी नहीं सहायता देते। तो किस बात की मोदी वोट के लिए लड़ते हैं और किसी के लिए, हम लोग के लिए पीछे नहीं लड़ते। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी आई तो कही कि सब कुछ बदल जाएगा, खूब विकास होगा। कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। वो भी पहले वाली सरकार सही थी, उसमें मिलता तो था। और तो महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हम लोगों के साथ में। हम लोग तो मार मार के और वो बुरा हाल बना रहे हैं। अम्मा कहते कहते रोने लगी। अब चूंकि सब कुछ मार मार के और बुरा हाल बना रहे हैं। अब 2 दिन बैठ जाएंगे तो मुझे कौन कमा के खिलाएगा बताओ पहले भैया। दवाई के पैसे नहीं, मैं किससे पड़ोसी हूँ तो दवाई के पैसे मांगूंगी जाके। नोएडा पुलिस को देखना चाहिए ये वीडियो, अपनी क्रूरता देखनी चाहिए कि एक बुजुर्ग महिला के साथ जेंट्स पुलिस वालों ने मारपीट की है, लाठीचार्ज किया, पैर पे मारा है। देखिए सूज गया, ये पूरा स्वेलिंग आ गया है और इनकी मजबूरी है। उसके बाद भी ये चलेंगी क्योंकि इनको काम पे जाना, अगर नहीं करेंगी तो इनका खर्चा नहीं चलेगा, इनका पेट नहीं भरेगा। कौन खिलाएगा भैया? लड़की दमाद कब तक खिलाएंगे मुझे? सरकार से उम्मीद है आपको? इस सरकार नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कुछ भी उम्मीद नहीं मुझे कि सरकार मुझे देगी खाने को। कितने लोग रहे हैं आपके परिवार में? 6 परिवार है। 6 लोग रहते हैं? हाँ 6 लोग रहते हैं। हम लोग कितनी कहेंगे मोदी चाचा के, हम सब दर्शन करिए। हमारे मोदी सरकार से ऊपर से आया था तनख्वाह का देश, हम सब अथी करे तो हमारा सब पुलिस के ना हमारा सबको कितना तनख्वाह मिलता है? हमारा देता है 1 घंटा में आती, किसी को मोच चोट हो जाता है ना तो हमारा देता है 300 देता है 1 घंटा में। महीने का कितना कमाती हैं? वही हो जाता है 15-16 हज़ार। 15-16 हज़ार में 6 लोगों का गुजारा कैसे होता है? नहीं चलता है। नहीं चलता है? नहीं चलता है। देखिए हमारे एक कहना है, हमको सरकार ऊपर से देश दिया है। सरकार अगर चाहेगी तो होगा, सरकार ही नहीं चाह रही है। सरकार, पुलिस वाले लाठी मारे सरकार के कहने पे, सरकार को क्या कहेंगी आप? मोदी चाचा आप सरकार हट जाइए, हमारा पब्लिक पर छोड़ दीजिए। क्यों पुलिस हमारा सबको पिटाई की है? आप जल्दी हट जाइए, सीट खाली करिए। ऐसा ना चाहिए। हमारे सब जनता पर पुलिस वाला हमला किया है, किसी को हाथ तोड़ दिया है, किसी को पिटाई की है। आप जल्दी कुर्सी छोड़ दीजिए पुलिस। हमको जनता बिहार वाला के सबको पिटाई कर करके बुरा हाल कर रहा है। भैया मैं आपको दिखाऊं, यही एक कमरा है जिसमें 6 लोग रहते हैं। ये मेड का काम करती हैं और ये प्रोटेस्ट कर रही थी। इनके साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद इनकी स्थिति क्या है आप इस वीडियो में देख रहे हैं। किस तरह चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, क्योंकि इनको चोट लगी है। पुलिस वालों ने बेरहमी से मारा है और इनकी यही ज़िंदगी है। यही 6x10 का कमरा है,
और इसी में इनकी पूरी दुनिया है। महीने भर मजदूरी करती हैं और जो भी पैसा आता है इसी से इनका गुजारा होता है। और सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, सबकी कहानी ऐसी ही है। क्या कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ सोसाइटी में। इसी कारण मैं तो देखने गया था, अपने हक के लिए अगर जनता लड़ती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार को इतना तो कहना चाहिए, आते ही मतलब ऐसे थोड़ी नहीं होता पीएसी बुला के सीधी लाठी बरसा दो। हैं, पुलिस को हक है भाई महिलाओं पे लाठी उठाना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना। ऐसा मारा है किसी महिलाओं को, हाथ तोड़ दिया, बहुत मर गए। 2 लड़कों को तो इतना गिरा के मारा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा है। यही नेता जो हैं जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, महंगाई कम करेंगे। ये कुछ नहीं, बहुत हो गया इनका, सब कुछ बहुत हो गया। ऐसा नेता जरूरत नहीं है ये सब। और ये चूल्हे पे ही खाना बनता है। चूल्हे पे बनता है, गैस भी बहुत इतनी आपको पता ही है, ये चूल्हे पे ही खाना बना के गुजर ये कर रहे हैं। लकड़ियाँ गठरी है, आप हाँ जी। देखिए लकड़ियों गठरी है और चूल्हे पे ही खाना बनता है। गैस नहीं भरा पा रहे हैं आप? गैस सर कहाँ से मिल रही, गैस मिल ही नहीं रही। 300 साढ़े 300 रुपये किलो गैस मिल रही है, वो भी ढूंढ ढांड के ले आओ तो फिर बोल देते हैं तुम बता देते हो, तुम्हें वो भी नहीं मिल रही है। मतलब शहर में, नोएडा जैसे शहर में चूल्हे पे खाना बनाना खाना चूल्हे पे बन रहा है खाना। अगर लकड़ी नहीं होती हाँ तो तो क्या चलो इनके पास ये खुला हुआ है तो चूल्हा बना लिया, जो और मकानों में रह रहे हैं उनके पास बहुत समस्याएं हैं, नहीं बन पा रहा है, निरे तो लोग चले गए। 350 रुपये किलो गैस मिल रही है। 300-400 रुपये गैस मिल रही है। गैस लेकिन दिल्ली में चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है, लकड़ियाँ बिननी पड़ रही है। कैसे कहाँ? दिन आ गए? हर जगह पॉसिबल नहीं है ना खाना पीना चूल्हे से बनाना, तो कैसे क्या करेगा? तो अगर जहाँ चूल्हे पे नहीं बनवा तो भूखे रहे? बिल्कुल, बस भूखे ही रहते हैं और क्या, भूखे रहते। बिल्कुल ही रहते होंगे सर। जैसे हमारे यहाँ तो खुला मैदान है तो हम चूल्हे में गुजारा कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है खुला हुआ तो वो क्या करेंगे? क्या करते हैं आप? मैं तो एक कोरियर में काम करता हूँ, सेफिक्स में। कितनी नौकरी है, कितनी तनख्वाह है? मेरी 15,000 है सर। कितने सालों से कर रहे हैं? अभी मुझे तो उसमें पहले गति में करता था, अब मुझे 1 साल हो गए करते करते। तनख्वाह बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा सर। महंगाई तो चरम पर है ही है। आप देख ही रहे हो कि गैस 300 मिल रही है, जिसके पास डायरी है वो ठीक है, जिसके पास नहीं तो वो मिल भी नहीं रही है सर हर जगह। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो 8 लोग हैं। 8 लोग खर्चा आप चलाते हैं? हाँ, 8 लोगों का खर्चा मैं चलाता हूँ। दिल्ली में? यहाँ नहीं रहता, यहाँ तो अच्छा। कोई नहीं रहता, गांव में रहते सारे लोगों के लिए। यहाँ जो मैं साल में 2 बार घर जा पाता हूँ, मतलब पूरा पैसा जो होता है ना वो घर भेजता हूँ। कितना भेज पाते हैं घर अपने? अब मंथली में 5-7-8 हज़ार बचा पाते हैं तो वो भेज पाते हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार का तो रूम ही है, 400 रुपये गैस है, तो पूरा दिन हो जाता है। कहीं खाया कहीं नहीं खाया, ड्राइवरी लाइन का तो वैसे भी हाल बुरा है। तो यही सब यहीं चल रहा है, क्या परेशानी से जूझ रहे हैं सभी लोग, उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है। जो मजदूर वर्ग है, जो ड्राइवर वर्ग है, उसकी आमदनी बढ़ी है? सरकार लगता है नहीं, कि ड्राइवर लाइन का पैसा नहीं बढ़ा, नहीं, ड्राइवर लाइन का कोई पैसा नहीं बढ़ा। गरीबों हम के लिए लोगों को सरकार कोई ने सुनता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि हम लोगों की कोई सुनता ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो ये हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले जो पथरियाव दिए, मैंने भी वीडियो देखा है इंडिया टीवी चैनल पे, जो वीडियो बना है डाला गया है। सबसे पहले वहाँ पे क्या डाला गया कि जनता ने पथरियाव किया, जनता ने वहाँ पे पत्थर मारे, ठीक है। बाकी ये किसी ने नहीं दिखाया कि पुलिस वालों ने आते ही लाठीचार्ज कर दिया। ये किसका हक है कि मतलब डायरेक्टली, ये कहाँ लिखा है कि डायरेक्टली तुम आते ही लाठीचार्ज कर दो महिलाओं मतलब पे? मीडिया वाले सारे जो है लोग मजदूरों वहाँ को गलत दिखा रहे हाँ हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी और मीडिया कब आई है, जब हम लोगों को आधे गांव में उन लोगों ने लाठी मार के खदेड़ा, और उसके बाद आधे गांव में हम लोगों को कर दिया। उसके बाद वो लोग मतलब वापस गए हैं, ठीक है। 2 बार उन्होंने 3-4 बार फायरिंग की, गोलीबाजी भी की है, उन्होंने गोलीबाजी की है। वो तो किसी को लगी नहीं, आवाज़ करने वाली गोली थी, क्या थी वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो गोलीबाजी भी उन्होंने की है, वो नहीं दिखाया गया उसमें। दूसरा, उन्होंने 2 गैस के वो बम होते हैं, आंसू गैस, हाँ, जो वो 2 बार फेंके। एक किसी के बिल्डिंग में गया, वहाँ पे 4-5 लोग एकदम घायल हो, परेशान हो गए। मतलब उन्होंने जब पता नहीं है तो वो परेशान हो गए। उसमें मैं भी था, मैं भी बहुत परेशान था। 10 मिनट तक तो आंखों से दिखना बंद हो गया था मुझे। मैंने मुंह धुला, उसके बाद मुझे लगा सरकार, जब आप लोग मांग कर रहे हैं, जो मजदूर वर्ग मांग कर रहा है, पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है, हाँ, ये गलत है, सही है? ये बिल्कुल गलत है,
बिल्कुल गलत है। कोई बड़ा अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। जो सोशल मीडिया आती भी है वो बाद में आती है, प्रोग्राम जब यहाँ खत्म होने पे तब वो आती है। वो जनता पे ही वीडियो बनाती है, जनता पे छोड़ देती है। जनता पे लाठी बरसाने वो पुलिस वाले करते हैं और जनता पे हावी हो जाता है कि जनता ने ये सब कुछ किया। हम लोग क्यों ऐसे डायरेक्टली पत्थर मारेंगे, क्यों मारेंगे? अगर हम लोगों पे करोगे तभी ना मारेंगे। वो पुलिस वाले उतरे, डायरेक्टली हम लोगों पे लाठी डंडे चार्ज किए एकदम। हम लोग बड़े शांत से माहौल अपनी बात रख रहे थे। वहाँ पे एक दो अधिकारी आए, हम लोग अपनी बात ही रख रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो डायरेक्टली उतरे और पीएसी डायरेक्टली लाठी चार्ज कर दी उन लोगों ने। कितने लोग हैं परिवार में? मेरे हाँ। मैं 3 लोग हूँ। कौन कौन है? मेरी मैडम है, बच्चे हैं कितना बच्चा है? 2। 2 बच्चे हैं, मैडम है, आप हैं, 4 लोग हाँ हैं। जी। कितना कमा लेते हैं? सर वही है 9-10 हज़ार रुपये सैलरी, उसमें गुजारा हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ? हर 6 महीने में मकान मालिक किराया बढ़ जाता है, पर सैलरी बढ़ती नहीं है। सैलरी के लिए को तो बस वही 100-200 रुपया बढ़ाता है, उसके बाद बढ़ाते नहीं के बाद इतनी बढ़ेगी। बताओ इतने में क्या कर सकते हैं हम लोग? बच्चों को स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं? बच्चे स्कूल जब घर का गुजारा नहीं हो पा रहा तो बच्चे ने कि स्कूल में कहाँ डालूँ? जब घर का ही नहीं खर्चा है, 400 रुपये किलो गैस हो रही है, सब्जी इतनी महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो रहा है, तो कहाँ से लाएंगे बच्चे? बीजेपी सरकार कह रही थी गरीबों के अच्छे दिन आ जाएंगे, आए हैं? अच्छे दिन और खराब आ रहे थे, मरने वाली नौबत आ गई गरीबों के लिए। खाना खा नहीं पा रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ाएं कहाँ से रहे? बहुत सारे लोग गैस की वजह से गाँव भी गए हैं। अब बेचारे क्या करें, लकड़ी मिल नहीं रही है, मकान मालिक अपने मकानों में चूल्हा जलाने नहीं दे रहे, और गांव नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे? गैस 400 रुपये 500 रुपये किलो मांग रहे हैं लोग बाग। कितने सालों से आप कमा रहे हैं? मेरे को हो गया कम से कम यहाँ 15 साल। 15 साल पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी? 15 साल थी पहले मेरे 7,000 8,000 थी। 15 साल बाद आज कितनी है? आज है 9,000 रुपये 10,000। 9,000 थी, 9 से 10 भाई। अब 15 साल पहले ये 7,000 रुपये कमाते थे और आज 15 साल बाद 9,000 रुपये कमाते हैं। यानी 15 सालों में सिर्फ 2,000 रुपये इनके तनख्वाह बढ़ा है। और 15 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी है? इतनी महंगाई नहीं थी। 15 वो जब थी 100 रुपये में पूरी मार्केट कर लेते थे, 10-20 रुपये उसमें बच भी जाते। 7,000 सैलरी थी तो कम से कम महीने में 3,000 बचा लेते थे। आज अब 10,000 अगर 15,000 भी होगी वो भी उसमें भी नहीं बच रहे, उसमें कर्जा उधार लेने पड़ते हैं। कभी राशन वाले को उधार रह जाते, कभी इधर उधर से उधार लो। भैया बच्चे जियाने हैं तो उधार व्यवहार तो लेने पड़ेगा। ये जब बीजेपी सरकार आई, 12 साल हो गए इस सरकार को आए हुए, सरकार ने कहा था कि गरीबों के लिए बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, कमाई बढ़ जाएगी। जब से ये सरकार आई, जब से गरीब आदमी मरण हो गया है। जब से गरीब आदमी मरण हो गया, नहीं वैसे मरने पहले जो सरकार थी वो सही थी, कम से कम गरीब आदमी जी तो रहा, चैन की रोटी खा रहा था। अब तो आदमी रोटी भी नहीं खा पा रहा है। कोई तो घर बेचारे ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं, चूल्हे नहीं जल पा रहे। 400 रुपये किलो गैस भराएगा तो कहाँ से वो करेगा? 300 और 400 रुपये बेलदारी मिल रही है। अब 400 की गैस भरा ले 1 किलो, तो आटा तेल कहाँ से लाएगा? सब्जी कहाँ से लाएगा बेचारों? ये रिपोर्ट उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि कितना कुछ 10-12 सालों में बदला है, देश कितना बदल चुका है, कितना विकास कर चुका है। हमने आपको दिखाया किस तरह से अनिता देवी अपनी बात कह रही थी, किस तरह से ये भाई साहब अपनी बात कह रहे थे और बता रहे थे कि पहले कुछ बच भी जाता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं बच रहा है। मैं अनुराग सिंह, कैमरा पर्सन केशव राय के साथ न्यूज़ कैप्सूल के लिए रिपोर्ट दिल्ली से।